नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग की पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। दोस्तों ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से प्रकाश का संबंध अंधा के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है भाषण का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रकाश से जो है आपका अंधा किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रकाश को जो है अंधा नहीं देख पाता है, उसी प्रकार से आगे भाषण दिया गया है तो दोस्तों भाषण को जो है गूंगा नहीं सुन पाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका गूंगा भरा जाएगा। गूंगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो गूंगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ACEG का संबंध KMOQ के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है IKMO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो ए से आपका के है। दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और के आपका 11वें नंबर पर। यहाँ पर जो है आपका +10 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो सी से आपका एम है, सी तीसरे नंबर पर होता है, एम 13वें नंबर पर। यहाँ पर भी आपका +10 कर दिया गया है। आगे देखिए ई से आपका ओ है, ई 5वें नंबर पर होता है, ओ 15वें पर। यहाँ पर भी आपका +10 बनता है। आगे देखिएगा तो जी से आपका क्यू है, जी जो है ये आपका 7वें नंबर पर होता है और क्यू आपका 17वें पर। यहाँ पर भी आपका +10 कर दिया गया है, यानी कि सभी अक्षर में +10 कर दिया गया है। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर आई है, आई जो है ABCD के क्रम में 9वें नंबर पर होता है। 9 + 10 करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा और 19वें पर आपका एस होता है। दूसरा अक्षर को देखिएगा, दूसरा अक्षर आपका के है, के 11वें नंबर पर होता है। के +10 करेंगे तो देखिए 11 + 10 21 बनेगा और 21वें पर आपका यू होता है। तीसरा अक्षर एम है, एम 13वें पर होता है। 13 + 10 आपके 23 हो जाएंगे और 23वें पर डब्लू होते हैं। आगे ओ है, वो 15वें पर होता है। 15 + 10 करने पर 25 और 25वें पर आपका वाई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SUWY दिया गया है, तो SUWY ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है युग्म चुनिए जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 19 का संबंधित 361 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों खाली स्थान पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 19 से हम लोग 361 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 361 को तो 361 क्या होता है तो 19 का स्क्वायर होता है। अगर दोस्तों हम लोग 19 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 361 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 13 से आपका 169 है। जिस प्रकार से हम लोग 19 का स्क्वायर करने पर 361 बनता है उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 बनेगा। यहाँ पर 169 दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 13 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 169 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि a बराबर 2 o बराबर 30 और x बराबर 48 है तो SAW का मान क्या होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ए को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 2 बन जाए, ओ को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए, एक्स को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 48 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे SAW से हमारा क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो ए से 2 लाना है। अगर दोस्तों आप लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ये जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और एक में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो 1 गुना 2 हमारा 2 बनेगा। आगे देखिएगा ओ है, ओ जो है ABCD के क्रम में देखिएगा तो ये आपका 15वें नंबर पर होता है। यहाँ पर 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। 15 गुना 2 हमारा 30 बनेगा। 30 भी यहाँ पर दिया गया है। आगे x है, x जो है ABCD के क्रम में देखिएगा तो 24वें नंबर पर होता है। सभी में हम लोग क्या किए थे तो 2 से गुना किए थे यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुना करेंगे। 24 गुना 2 जो है हमारा 48 बनेगा। यहाँ पर 48 दिया गया है यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका SAW दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो एस जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले पर होता है और W ये आपका 23वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 प्लस 1 आपका 20 बनेगा और 20 प्लस 23 जो है आपका 43 बनेगा। और सभी में देखिएगा तो 2 से गुना कर दिए थे यानी कि इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 43 गुना 2 जो है आपका 86 बनेगा। 86 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका जो है 27 दिया गया है। 27 के आगे देखिए आपका जो है वो 54 दिया गया है। 54 के आगे देखिएगा तो आपका 42 दिया गया है। 42 के आगे जो है आपका 84 दिया गया है। 84 के आगे जो है आपका 72 दिया गया है। 72 के आगे आपका 144 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो पहले आपका 27 से 54 है। दोस्तों अगर हम लोग 27 गुना 2 करते हैं तो हमारा 54 बनेगा। आगे 54 से 42 है। 54 माइनस 12 करने पर 42 बनेगा। आगे देखिएगा तो 42 से 84 है। 42 गुना 2 करने पर 84 बनेगा। आगे 84 से 72 यहाँ पर माइनस 12 कर दिया गया है। 84 माइनस 12 करने पर 72 बनेगा। और आगे देखिए 72 से 144 है। यहाँ पर गुना 2 कर दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक बार गुना 2 करता है तो एक बार माइनस 12, यहाँ पर गुना 2 है यानी कि अगला जो है माइनस 12 बनेगा। 144 माइनस 12 जो है आपका 132 बनेगा। 132 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 132 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे दी गई श्रृंखलाओं में अगली आकृति क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो दोस्तों ये वाले आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ये वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाले प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 20 है, 46 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2, 3 और 6 से यहाँ पर 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग दूसरा संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या तो 3 गुना 6 जो है हमारा 18 बनेगा। प्लस करेंगे पहला संख्या तो पहला संख्या 2 है। 18 प्लस 2 करने पर 20 बनता है। नीचे वाला संख्या 20 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या तो 6 गुना 7 जो है आपका 42 हो
जाएगा, प्लस करेंगे पहला संख्या 4 है, 42 प्लस 4 करने पर जो है आपका 46 बनेगा। नीचे वाला संख्या 46 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, तो 8 गुना 5 जो है हमारा 40 बनेगा, प्लस करेंगे पहला संख्या 3 है, तो 40 प्लस 3 करने पर जो है आपका 43 बनेगा। 43 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 43 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण का मान क्या आएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाव है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग घटाव को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 15 घटाव 4 दिया गया है। घटाव का अर्थ क्या दिया गया है, तो घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर घटाव के जगह पे गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो घटाव आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 15 गुना 4 जो है ये आपका 60 हो जाएगा। जोड़ करेंगे हम लोग 2, घटाव करेंगे 10 भागा 2 जो है ये आपका 5 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 60 प्लस 2 जो है ये आपके 62 हो जाएंगे। और 62 माइनस 5 जो है ये आपका 57 बनेगा। 57 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 57 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न 3 वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी, मछली और मुर्गा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पक्षी के अंदर जो है आपका मुर्गा आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक आरेख बना लेंगे और पक्षी के अंदर मुर्गा आ जाएगा, तो पक्षी के अंदर हम लोग मुर्गा को रख देंगे। और मछली जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि मछली के लिए अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा ए बनता है, पांचवा आपका ए बनेगा, छठा ए बनेगा और सातवें को देखिए
देखिएगा तो सातवां त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। और आठवें को देखिएगा तो आठवां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका आठवां त्रिभुज हो जाएगा। और नौवीं को देखिएगा तो नौवां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका नौवें त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है आपके टोटल 9 त्रिभुज बनते हैं। 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।